नरेंद्र मोदी के शपथ की जबरदस्त तैयारी। भूटान, श्रीलंका को भेजा शपथ ग्रहण का न्योता। नेपाल और बांग्लादेश को भी भेजा गया न्योता। अमेरिका से भी बधाई आई है। जो बाइडेन, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बधाई दी है। शपथ ग्रहण होगा और अमेरिका के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी इसमें शामिल होंगे। जानकारी सामने आई, जैक सेल्विन 8 जून को भारत आएंगे। कई विदेशी मेहमानों को भी न्योता इस मौके पर शामिल होने के लिए दिया गया। नरेंद्र मोदी साहब 8 जून को ओथ ले रहे हैं और उनकी स्वेरिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए, अटेंड करने के लिए दुनिया भर के लीडर्स इंडिया पहुंच रहे हैं। नया ओथ लेने के लिए वो रेडी हो चुके हैं। मोदी साहब को जी दुनिया भर से जो है कांग्रेचुलेशंस के मैसेज आ रहे हैं। इसके साथ साथ दुनिया जो है इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत देख रही है। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भी भेज दिया। मतलब लुक एट द लेवल ऑफ रिलेशनशिप एंड लुक एट द क्रेडिबिलिटी दे हैव। मतलब यार कमाल नहीं हो गई कि जापान का प्राइम मिनिस्टर, जापान जो है इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, वो कोई मजाक थोड़ी है। जापान जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। लेकिन ये फैक्ट है, बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते। इसमें कोई शक ही नहीं, कोई दो राय नहीं इसमें। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्पेशल मैसेज भेजा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए। भूटान को पैगाम भेज दिया गया, इनवाइट कर लिया गया। किंग ऑफ भूटान शिरकत करेंगे उस सेरेमनी में, और श्रीलंका के अनिल विक्रमासिंघे भी इसमें शरीक होंगे। श्रीलंकन प्रेसिडेंट को भी इनवाइट कर लिया गया, और बांग्लादेश की शेख हसीना अटेंड करेंगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्वेरिंग इन सेरेमनी। उनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे। उन्होंने एनर्जी सेक्टर में बड़ा अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में। IT में बहुत ज्यादा काम किया है। हेल्थ में उन्होंने काफी। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की स्वेरिंग सेरेमनी को एक बहुत बड़े लेवल पर करने की प्लानिंग हो चुकी है, और नरेंद्र मोदी साहब 8 जून को ओथ ले रहे हैं और उनकी स्वेरिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए, अटेंड करने के लिए दुनिया भर के लीडर्स इंडिया पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी की तरफ से दुनिया के लीडर्स को इनवाइट किया गया है कि वो इंडिया आए और उस सेरेमनी में शिरकत करें कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अपनी 3rd हिस्टोरिक टर्म में हलफ उठाएंगे, ओथ लेंगे। और अब तक जिन लीडर्स को पैगामात जा चुके हैं, बहुत से लीडर्स हैं, लेकिन हमारे सामने जो चंद नाम आ रहे हैं, खास तौर पर जिन्होंने सबसे पहले मुबारकबाद भेजी थी नरेंद्र मोदी साहब को, उसमें किंग ऑफ भूटान को पैगाम भेज दिया गया, इनवाइट कर लिया गया। किंग ऑफ भूटान शिरकत करेंगे उस सेरेमनी में, और श्रीलंका के अनिल विक्रमासिंघे भी इसमें शरीक होंगे। श्रीलंकन प्रेसिडेंट को भी इनवाइट कर लिया गया, और बांग्लादेश की शेख हसीना अटेंड करेंगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्वेरिंग इन सेरेमनी। और इसी के साथ और भी लीडर्स हैं कुछ जिनको इसमें इनवाइट किया गया है, जैसा कि नेपाल के लीडर को इसमें इनवाइट किया गया है, और इसके अलावा मॉरिशियस के लीडर भी पहुंचेंगे इंडिया इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। तो जालिमों, मोदी आ गया है, और मोदी साहब जो है बड़े ही धड़ल्ले के साथ आ गए हैं, और बेधड़क होके इस वक्त मीटिंग्स चल रही हैं इंडिया के अंदर। तो जनाब देखें, ये पहली बात तो नहीं है। हम ये देखते हैं कि दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो पहुंचते हैं इंडिया, और वो तो अपने कोई भी ऐसा बड़ा दिन होता है भारत का, हमने देखा है कि मोदी साहब के अदवार में, 2 अदवार में किसी भी बड़े दिन पर खास तौर पर यह एहतमाम किया जाता है कि उनको बुलाया जाए तमाम दुनिया के लीडर्स को, और वो उनकी उसमें सेरेमनीज में शरीक होते हैं। तो ऋषि सुनक को हमने देखा कैसे जब वो वहां पर पहुंचे एक ऐसे ही दिन पर, तो उनका बड़ा जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया गया था प्रेसिडेंट बाइडेन और दूसरे लोग भी। अच्छा, प्रेसिडेंट बाइडेन का जिक्र है तो आपको ये बता दें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद दी गई है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी की 3rd टर्म को हेल किया है। उन्होंने उसको कहा है कि ये जो विन है और इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत खुशी का इजहार किया है, और कहा है कि इससे दोनों कंट्रीज के जो टाइज हैं वो मजीद स्ट्रेंथन होंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि कांग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ऑन देयर विक्ट्री and the nearly 650 million voters in this historic election. प्रेसिडेंट बाइडेन ने आगे लिखा अपनी ट्वीट में कि the friendship between our nations is only growing as we unlock a shared future of unlimited potential. ये जो वो प्रेसिडेंट बाइडेन अनलिमिटेड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच, तो आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको ये जो 3rd टर्म मोदी साहब की होगी, इसके अंदर अमेरिका और इंडिया के बीच कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होने वाले हैं। ये जो अनलिमिटेड पोटेंशियल की बात की है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, इसमें
ऑलरेडी बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, डिफेंस सेक्टर में बड़े एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, और इसी के साथ जो खरीदारी के और ट्रेड के बड़े एग्रीमेंट्स अमेरिका और इंडिया के बीच होने जा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने ये लिखा, और इसमें उन्होंने कहा है कि जो अभी तक अगर कोई ऐसा सेक्टर जो कि लॉक्ड है तो उसको भी अनलॉक किया जाएगा, और ऐसे ही जो है इसमें दोनों कंट्रीज के बीच टाइज को स्ट्रेंथन किया जाएगा। ठीक है जी। अब ताइवान जो है उसके प्राइम मिनिस्टर ने भी, मेरा नहीं ख्याल ताइवान के वज़ीर आज़म को पाकिस्तान का पता भी हो, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भी भेज दिया। मतलब लुक एट द लेवल ऑफ रिलेशनशिप एंड लुक एट द क्रेडिबिलिटी दे हैव। मतलब यार कमाल नहीं हो गई कि जापान का प्राइम मिनिस्टर, जापान जो है इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, वो कोई मजाक थोड़ी है। जापान जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और उन्होंने क्या किया है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो बड़े खुश हैं, नरेंद्र मोदी साहब जीत गए। अब जापानीज प्राइम मिनिस्टर किसी का, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर, जब शहबाज शरीफ साहब पहली दफा वजीर आज़म बने थे तो जापानीज और बहुत सारे ममालिक ने 3-3 हफ्ते बाद मुबारक भेजी थी पाकिस्तान को। क्यों भला 3 हफ्ते बाद मुबारक भेजी थी? इस दफा तो शायद उन्होंने मुबारक भी नहीं भेजी, मुझे अब याद नहीं है। 3 हफ्ते बाद मुबारक भेजी थी। द रीजन बिहाइंड वॉज, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उनको पता नहीं ये इसने रहना कि नहीं रहना, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आजकल वो एस्टैब्लिशमेंट के मर्सी के ऊपर है। जो एस्टैब्लिशमेंट फैसला करती है पॉलिटिकल पार्टीज, वो नरेंद्र मोदी तो खुद एस्टैब्लिशमेंट है ना। अगर सही देखा जाए तो नरेंद्र मोदी तो खुद एस्टैब्लिशमेंट है। अब जापानीज भी मैसेज भेज रहे हैं, ताइवान भी जो है वो मैसेज भेज रहा है, इजराइल ने भी मैसेज भेज दिया। इजराइल का वजीर आज़म जो है उसने भी ये मैसेज भेज दिया है कि मैं नरेंद्र मोदी को 30वीं दफा वजीर आज़म बनने पे मुबारक भेजता हूँ। और उसने वो लफ्ज़ लिख के भेजा, बड़ा बधाई हो, जो इंडिया के अंदर वक्त आई थिंक कहते हैं मुबारक हो को कहते हैं शायद, तो बधाई हो। तो ये है। अब श्रीलंका की जो अपोजिशन लीडर है वो भी कह रहा है, मुबारक दे रहा है। श्रीलंका की हुकूमती लीडर जो वो भी मुबारक दे रहे हैं, सदर भी मुबारक दे रहे हैं। म्यांमार की जो लीडरशिप है वो उसने भी मुबारक भेज दी है। नेपाल जो है उनके पॉलिटिशियन जो हैं दुबे साहब, उसने भी मुबारक भेज दी है। सो लुक एट, मैं जो आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि दे आर सेंडिंग कांग्रेचुलेशंस, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। लगातार तीसरी बार आम चुनाव में विजयी होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 से ज़्यादा देशों के बाद के नेताओं ने बुधवार को बधाई संदेश भेजा। बधाई देने वाले नेताओं में अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की समेत इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, स्पेन, सिंगापुर, ताइवान, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया जैसे राष्ट्रों के प्रमुख शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इनमें से कई नेताओं को इंटरनेट मीडिया पर धन्यवाद भी दिया। कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए साथ काम करने की इच्छा भी जताई। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी सबसे पहले बधाई संदेश देने वाली नेताओं में शामिल रही। चुनाव से पहले भी मेलोनी ने मोदी से टेलीफोन पर बात की थी। उन्हें 13-14 जून को इटली में G7 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान एक साक्षात्कार में कहा था कि वह G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे, और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 13 जून को इटली रवाना हो सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने लिखा, भारत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव का समापन हो गया है। प्रिय मित्र मोदी को बधाई, हम साथ मिलकर भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी और राजक को जीत की बधाई दी और कहा, दोनों देशों के बीच मित्रता सिर्फ बढ़ रही है क्योंकि हम असीमित संभावनाओं वाले साझा भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने प्रधानमंत्री को फोन कर जीत की बधाई दी। पुतिन ने कहा, मतगणना के परिणामों ने एक बार फिर आपकी उच्च राजनीतिक क्षमता, भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में आपके रुख के प्रति समर्थन एवं विश्व मंच पर इसके हितों की सुरक्षा की पुष्टि की है। सुनक ने कहा, ब्रिटेन और भारत के बीच करीबी मित्रता है और यह साथ मिलकर यह मित्रता आगे बढ़ती रहेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अंग्रेजी व हिंदी में अपने संदेश में लिखा,
मैं भारत में विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों के सफलतापूर्वक आयोजन का अभिवादन करता हूं। भारत के संसदीय चुनाव में लगातार तीसरी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और उनके नेतृत्व वाले राजग को हार्दिक बधाई। मैं भारत के लोगों के लिए शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। मुझे हमारे देशों के बीच निरंतर सहयोग की उम्मीद है। भारत और यूक्रेन के साझा मूल्य, समृद्ध इतिहास है। हमारी साझेदारी आगे ही बढ़ती रहे और हमारे राष्ट्रों के लिए प्रगति व आपसी समझ पैदा करती रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।